नमस्कार दोस्तों, RSR स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए, ये रहा आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों, प्रश्न है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो इसके ऑप्शन है ए सतलज, बी यमुना, सी मंदाकिनी, डी ब्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यमुना। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, दिल्ली का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था। तो इसके ऑप्शन है ए 1836 ईस्वी में, बी 1830 ईस्वी में, सी 1827 ईस्वी में, डी 1825 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1836 ईस्वी में। दिल्ली का पहला अखबार 1836 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, प्रश्न है, देश में दिल्ली हरियाली में कौन से स्थान पर है। तो इसके ऑप्शन है ए प्रथम, बी दूसरे स्थान पर, सी तीसरे स्थान पर, डी चौथे स्थान पर। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चौथे स्थान पर। दिल्ली देश में हरियाली में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो इसके ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी ब्यास नदी, सी गोदावरी नदी, डी कृष्णा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, रेहंद बांध किस राज्य में है। दोस्तों, प्रश्न है, रेहंद बांध किस राज्य में है। तो इसके ऑप्शन है ए पंजाब राज्य में, बी उत्तर प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश में। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया। दोस्तों, प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया। तो इसके ऑप्शन है ए स्कंदगुप्त ने, बी रामगुप्त ने, सी समुद्रगुप्त ने, डी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया। अगला प्रश्न है, किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए लॉर्ड हैंसिंगटन को, बी लॉर्ड पैट्रिक को, सी लॉर्ड रपन को, डी लॉर्ड लिटन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी लॉर्ड लिटन को। लॉर्ड लिटन को भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। दोस्तों, प्रश्न है, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इसके ऑप्शन है ए अद्वैत, बी द्वैताद्वैत, सी शुद्धाद्वैत, डी विशिष्टाद्वैत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शुद्धाद्वैत। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों, प्रश्न है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसके ऑप्शन है ए 13, बी 14, सी 16, डी 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 16। चौपाई के चारों चरणों में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। दोस्तों, प्रश्न है, भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1747 ईस्वी में, बी 1847 ईस्वी में, सी 1749 ईस्वी में,
डी 1748 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? दोस्तों प्रश्न संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसके ऑप्शन है ए क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा, बी माउंटबेटन योजना द्वारा, सी कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा संवैधानिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? दोस्तों प्रश्न शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है ए भारतीय साहित्य से, बी भारतीय विवाह व्यवस्था से, सी भारतीय अर्थव्यवस्था से, डी भारतीय प्रशासन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भारतीय विवाह व्यवस्था से। शारदा अधिनियम भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। प्रश्न अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे तो कितने थे? इसके ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 9, डी 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 9। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 9 सदस्य शामिल थे। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो इसके ऑप्शन है ए तिलक ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, सी रमेश चंद्र गुप्ता ने, डी अरविंद घोष ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रमेश चंद्र गुप्ता ने। रमेश चंद्र गुप्ता ने ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम लिखा था। अगला प्रश्न है मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? दोस्तों प्रश्न मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसने शुरू किया था? तो इसके ऑप्शन है ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय केंद्रीय सरकार ने, बी भारतीय विद्या भवन ने, सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने, डी साहित्य अकादमी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट ने मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार शुरू किया था। अगला प्रश्न है इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में, बी रचनात्मक उर्दू लेखन में, सी शौर्य में, डी राष्ट्रीय एकता में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रचनात्मक उर्दू लेखन में। रचनात्मक उर्दू लेखन में इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ए पूंजी उपभोग छूट को, बी अप्रत्यक्ष कर को, सी इमदाद को, डी ब्याज को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अप्रत्यक्ष कर को। अप्रत्यक्ष कर को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से घटाया जाता है। अगला प्रश्न है वह स्थानीय शासक कौन था जिससे मई 1498 में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था? तो इसके ऑप्शन है ए सिराज, बी भगवान लाल, सी राजेंद्र नायर, डी जामोरिन। तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा डी जामोरिन वह स्थानीय शासक था जिससे मई 1498 में कालीकट पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला था। अगला प्रश्न है भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी? तो इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
डी राजस्थान। राजस्थान भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जहां पंचायत राज प्रणाली लागू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2013 में देश का पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था? तो इसकी ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी नई दिल्ली में, सी चेन्नई में, डी मुंबई में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मार्च 2013 में देश का सबसे पहला महिला डाकघर स्थापित किया गया था। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब